और रीजनिंग। ठीक है, तो अपन कोशिश ये करते हैं कि ब्रॉडली मैं बात कर लूँगा आपसे कि प्रीलिम्स जो है क्वेश्चन 150 क्वेश्चन का होता है वैसा क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करें। और एक रोमन सैनी सर का वीडियो है एमसीक्यू का आंसर डालती थी बुक पर आप फिर, राइट। तो ये पहली चीज़ है। तो आप सिलेबस देख लें तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं। सेकंड चीज़ ये है कि अगर आपने टॉपिक्स को देखने के बाद में अगर आप ये देख लें कि उन टॉपिक्स में से सवाल कैसे आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल राजस्थान के और अयस्क जो है राजस्थान के, उस पर एक टॉपिक ज्योग्राफी में आपके है। अब आप उसका पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे, अच्छा कौन से और हैं, कहाँ हैं, कितने प्रकार के हैं, उस और की कितनी गुणवत्ता है, इत्यादि इत्यादि चीज़ें आप उसको पढ़ेंगे। लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे तो आपको ये मिलेगा कि वो बस ये पूछते हैं कि मुख्य जो ओर्स हैं, राजस्थान को अजायबघर कहते हैं मिनरल्स का, 74-75 टाइप के मिनरल्स हमारे यहाँ मिलते हैं। पर आप ये देखोगे कि कुछ 4 या 5 स्पेसिफिक टाइप के मिनरल्स के बारे में ही पूछ रहे हैं। जैसे उनका फेवरेट क्वेश्चन एक ये है कि राजस्थान की किन मिनरल्स में राजस्थान का मोनोपोली है, यानी कि राजस्थान सारा प्रोडक्शन राजस्थान ही कर रहा है इंडिया में उन मिनरल्स का। तो आप ऐसे देखोगे कि उसमें भी यार बहुत स्पेसिफिक चीज़ हमें पढ़नी है। तो इसके लिए आप सिलेबस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर देखें आपके हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो इससे आपका काम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। यानी कि जो शुरू में जो आप थोड़ी सी मेहनत करोगे आधे घंटे की, ये आपका काम बहुत ज़्यादा आसान बना देगी। तो ये आपको ज़रूर करना है। इसके अलावा मेंस की हम बात करें तो मेंस के अंदर ऐसा है कि मेंस में आप कितना पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, एग्जामिनर को नहीं पता है। एग्जामिनर को बस ये दिख रहा है कि जो 30-40 शीट का जो एक आंसर कॉपी उसके सामने आई है एग्जामिनर के, उस आंसर कॉपी में आपने कैसा लिखा है, आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, उसे नहीं पता है। यानी कि अगर आपने जो भी नॉलेज इकट्ठी की है, अगर आप उस कॉपी के अंदर प्रेजेंट नहीं कर पाए तो फिर वो पढ़ना बेकार है। या फिर अगर आपने कम भी पढ़ा हो बेशक, लेकिन आपको ये टेक्निक अच्छे से समझ में आ गई है कि मैं इसको कम पढ़े हुए को बहुत अच्छे तरीके से कैसे वहाँ प्रेजेंट कर सकता हूँ, तो भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो यानी कि पढ़ने के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है आंसर राइटिंग। कल परसों हम एक सेशन ले रहे थे, आंसर राइटिंग का सेशन था। तो उस सेशन में हमने ये देखा कि 550 का शायद एनरोलमेंट था, लेकिन सिर्फ 25 लोग बैठे थे। तो मैंने उन्हें इस बात के लिए बधाई दी कि आप लोग सीरियस, कंपटीशन आप ही लोग हैं। क्योंकि जो व्यक्ति, क्योंकि किसी का कोई ऐसा नहीं है पानी का जहाज़ चल रहा है बड़ा उन्हें काम है, कोई काम नहीं है। लेकिन वो टेस्ट लिखने भी नहीं आ रहे हैं। टेस्ट लिखा है तो उसके सॉल्यूशंस जानने के वो इच्छुक नहीं है। इसका मतलब वो सीरियस नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरी क्लास में आते तो कुछ सीरियस हो जाते, नहीं। पॉइंट इज दिस दैट उस 30-40 पेजेस में आपको अपना प्रेजेंटेशन सुधारना है, टारगेट आपका वो है। तो आपके 2 स्तंभ हो गए मेंस की पढ़ाई के। डिस्टर्बेंस आ रहा है कि आवाज़ आ रही है? जी, थोड़ा सा कम कर दो, शायद ज़्यादा तेज़ है। तो मेंस की पढ़ाई के 2 स्तंभ हो गए आपके। पहला आपका रिवीजन, और दूसरा उस रिवीजन का जो पढ़ रहे हैं कंटेंट उसका प्रेजेंटेशन पार्ट। सो आपके 2 हिस्से हैं मेंस की तैयारी के। अब हम बात कर लेते हैं जो पहला स्तंभ है आपके मेंस का कि आप पढ़े कैसे। तो पढ़ने के लिए आप ये कीजिए कि आपको सिलेबस पता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता है, आप क्वेश्चंस को निशान लगाइए, आइडेंटिफाई कीजिए कि पूछ क्या रहे हैं, किस तरीके की चीज़ें आपको उसमें पढ़नी है। नंबर 1 ये आप करने के बाद में जो आपके नोट्स हैं, मेरे ख्याल से स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स अच्छे हैं। मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स प्लस वैल्यू एडिशन मैंने मेरा किया था। आप शायद उस क्लास में थे ना, आंसर राइटिंग वाली में? आप नहीं थे क्या? आपके आगे आप नहीं थे? अच्छा ठीक है, आपके जैसा दिखने वाला एक था वहाँ पे। खैर, तो हाँ, मुझे वही लगा था कि बिना सिलेबस पूरे टेस्ट कैसे लिखा आपने। ठीक है, तो हाँ, तो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स मैंने रेफ़र किए थे और मैंने वैल्यू एडिशन किया था उसके अंदर। तो आप क्या करेंगे, आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स उठा लीजिए। आप यहाँ आ ही गए हैं तो आप यहाँ के नोट्स ही रेफ़र करेंगे। तो आप उसमें बजाय मार्केट में अन्य नोट्स के पीछे भागने के, आप 2 में से एक काम कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे, इसके लिए या तो आप एक टैब खरीद सकते हैं, और नहीं अगर ख़रीदना चाहते, अगर आप अनकम्फर्टेबल हैं या जो भी कारण है, तो हमने भी यही किया था हम लोगों ने। आप एक फ़ोल्डर फाइल ख़रीद लीजिए जिसमें बीच में पेजेस ऐड हम कर सकते हैं, बड़े वाली अच्छी वाली। और आपके जो नोट्स हैं ना, उसको पिन निकाल करके और उसमें छेद करके उसमें लगा लीजिए उस फाइल में। अब इससे फ़ायदा ये होगा, मान लीजिए आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो साइकोलॉजी,
ये क्या है? अच्छा, कौन सा प्लस? पता नहीं यार। अच्छा ये, हाँ जी, इस पे चल लिखेगा। नहीं वो स्क्रीन चालू करो। हाँ जी, क्या बात कर रहे थे हम? हाँ जी, तो मान लिया आपको वैल्यू एडिशन कैसे करना है आपके नोट्स में। फॉर इंस्टेंस आप पढ़ रहे हो टॉपिक साइकोलॉजी मेंस के अंदर है, राइट? तो साइकोलॉजी में आपके स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स आपके पास हैं। कोई एक टॉपिक है, मान लीजिए इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का टॉपिक है, और ये आपके स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स आपके सामने हैं। 2 या 3 4 बार आपने ये नोट्स पढ़ लिए, अब आपको उसमें वैल्यू एडिशन करना है। उसके लिए आप क्या करोगे? 3 4 बार आपको ये पढ़ा होना चाहिए, वरना इसका फ़ायदा है नहीं। तो आप क्या करोगे, NIOS एक वेबसाइट है, इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वालों का कंटेंट मिलता है इसके ऊपर। तो इसमें जो है सभी सब्जेक्ट्स के, हिंदी और इंग्लिश के अंदर ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट का उसमें नोट्स मिलेगा आपको। तो आप उसमें देख लीजिए, साइकोलॉजी को डाउनलोड कीजिए नोट्स को। साइकोलॉजी में आप इंटेलिजेंस का चैप्टर या टॉपिक खोलिए, उसको आप पढ़ लीजिए। पढ़ करके जो पॉइंट्स आपके इन नोट्स में नहीं हैं, उन पॉइंट्स को आप उठा करके इसमें लिख लेंगे। लेकिन क्योंकि आपने इसमें पेज ऐड कर सकते हैं, वरना तो जगह नहीं है ना। मान लीजिए रिटर्न नोटबुक, उसमें कितनी लाइनें लिख सकते हैं आप? 3 या 4 ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। लेकिन आप उसमें अगर बीच में पेज ऐड कर सकते हैं तो आप कितनी भी इंफॉर्मेशन उसमें डाल सकते हैं। तो ये है आपका वैल्यू एडिशन। इससे आपके नोट्स की क्वालिटी इंप्रूव हो गई, क्योंकि इस क्लास में जितने लोग बैठे सबके पास स्प्रिंग बोर्ड का है, प्लस और भी बैचेस चल रहे हैं। तो आपका आंसर अलग कैसे होगा, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, क्यों होगा? इन चीज़ों से होगा, क्योंकि आपका आंसर आप बेटर बना रहे हैं बाकियों के मुकाबले। तो वैल्यू एडिशन कीजिए। वैल्यूएशन कहाँ से करेंगे? सोर्स नंबर 1 NIOS, सोर्स नंबर 2 वैल्यू एडिशन का हो सकता है इंटरनेट। इसके लिए आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक को इंटरनेट पे सर्च कीजिए, कोई अच्छी सी चीज़, ज़्यादा नहीं, बस इसमें 5-10 मिनट लगाओ, क्योंकि टाइम आप कितना भी लगा सकते हो, PhD भी कर सकते हो इंटरनेट पे तो, लेकिन 5-10 मिनट लगाओ, कुछ अच्छी चीज़ मिलती है टॉपिक से रेलिवेंट, वहाँ पे लिख लो। तीसरी चीज़ आप क्या करेंगे, तीसरी चीज़ आप इसमें करंट अफेयर्स ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए इंटेलिजेंस है, कोई नई थ्योरी आ गई इंटेलिजेंस की, कुछ नई फाइंडिंग है, कहीं आपको नेट पे मिल गई, अखबार में आ गई, तो आप इसमें ऐड कर लेंगे। या पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में कुछ नया अमेंडमेंट हो गया, तो वो आप इसमें ऐड कर लेंगे। करंट अफेयर्स के लिए सोर्सेज आपके क्या हो सकते हैं? ईदर यू कैन यूज़ न्यूज़पेपर्स, जो आप डेली पढ़ रहे हो, ज़्यादा उसकी बात अपन कर लेंगे। दूसरा सेम इंटरनेट, इंटरनेट पे कोई भी टॉपिक सर्च किया, उस पर न्यूज़ में सर्च करो, लेटेस्ट उससे रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी। तो ये चीज़ें से आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है जो प्रेजेंटेशन पार्ट है, उसको हम इम्प्रूव कैसे करेंगे। पहली चीज़ प्रेजेंटेशन, जो आप आंसर्स लिखते हैं, सबसे पहली चीज़ होती है विजिबिलिटी। एग्जामिनर को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितनी परेशानी में हैं, कि मतलब आपका एग्ज़ाम से आपका क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं जीवन की। उनके लिए ये एक काम है जिसके लिए उनको पैसा दिया जा रहा है, और उन्हें ये काम को डेली करना है। तो आप ये समझिए, ज़्यादा वो इन्वेस्टेड इस काम में कोई भी नहीं हो सकता है। आप भी नहीं होंगे, अगर आप होंगे तो आप